सुनो, रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा तो बाली कैसे पैदा किया उसने? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं। जी पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, तो कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो। कैसे जिए? भगवान कई के बार लिए ऐसी जियो। परेशानी आ जाती है कि नहीं जी पाते। भगवान से कहा करो रोज, जीना सिर्फ तेरे लिए। तुम्हारी छोरी का, जब तक तुम्हारे छोरे का ब्याह नहीं हो जाता, तब तक अपने लड़का लड़की पर पूरी नजर रखो। तुम्हारी छोरी कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके ना, उससे तुम्हें लगता छोरी सो गई, सो नहीं गई, अंदर आई लव यू खेल रही है रजाई के भीतर। तुम्हारा छोरा तुम्हें लग रहा है सो गया, सो नहीं गया, कंबल ओढ़ के अंदर चल रहा उसका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चल रहा उसका। जब तक 4 लड़कियों को वो आई लव यू नहीं कह देता, सोता नहीं है। ये मेरा छोटा भाई है, ये थोड़ा ऐब में पड़ चुका है। अच्छा, क्या ऐब है? थोड़ी सी ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक? हाँ जी। थोड़ी सी की पूरी पीता होगा। हाँ जी, थोड़ी सी का मतलब। 22 वर्ष के हो, जी। कितने शराब पीते हो रोज? कितने पी जाते हो रोज? कितने रुपए की? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। 300-400। कमाते कितना हो? बैगन। एक भी नहीं। अबे साले। किसकी कमाई से पीते हो? पापा जी। इतनी कहने माइक पकड़ी थी उसमें, लेकिन उसके लिए बहू नहीं मिल रही। अच्छा, क्या करता है लड़का? वो बैंक में नौकरी करता है और देखने में कोई भी नहीं, और गुणों में भी मेरे ही जैसा है वो। अच्छा, आपके जैसा गुणवान है। कितना कमाता है? एक ही लड़का है जी। कमाता कितना है महाराज? दिल्ली में। कितना रुपया कमाता है? हाँ जी। कितने पैसे कमाता है लड़का? तो हम अभी नया लगा है जी। तो अपने पति के साथ रहो, अच्छे से लाना हमारे पास, हम समझाएंगे। गुरुजी, वो नहीं आएंगे, किसी के नहीं सुनते। वो अपने बोलते हैं कि मैं नशा नहीं छोड़ूंगा, तेरे को छोड़ दूंगा। अब छोड़ ही दिए गुरुजी। कौन सा लास्ट नशा में करते हैं? हर चीज, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, दारू। अपना अपने पति के साथ रहो, जाओ पति के पास, गांजा पिए, पीने दो, आप भर के दिया करो चिलम मुश्किलें। वो गांजा पी रहा है तो आप भरा करो उसकी चिलम, और पिलाया करो उसको अच्छे से गांजा। और नशे में एक आध बार मेरे पास ले आना, जब चढ़ जाए अच्छा, फिर मैं उतारूंगा उसका नशा। पहले आप खूब चिलम भर भर के पिलाना, जब भी एक और 3-4 इकट्ठी पिलवाना, और जब नशा अच्छा चढ़ जाए तो उठा के मेरे पास ले आना। मिले तब ना गुरुजी, 4 साल हो गए, उसके चेहरा देखी नहीं हूँ मैं तो। तब पहचान पाओगी कि नहीं? जी गुरुजी। सुनो, जाना तो गांजा लेके जाना, बोले देख तेरे लिए लाए हैं। मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब उपवास रहती हूँ तो मेरे घर वाले, मेरे माताश्री और पिताश्री बोलते हैं कि उपवास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान उसके भक्त को भूखा नहीं देख सकते, वो भी दुखी होते हैं जब भक्त भूखा रहता है तो। मतलब घर वाले बहुत बड़े भुक्कड़ हैं। तो मुझे घर खाना है, मुझे उन लोगों को क्या क्या कर रहे हैं मैया? मंत्र पढ़ रही हैं, क्या कर रहे हैं? क्या बोल रही हो मैया? अच्छे से बोलो, हमें समझ नहीं आ रहा है। आप चाहती हो कि आज से छोड़ दें शराब? मैं तो चाहती हूँ आप भी छोड़ दे। ऐसे तो नहीं होता है। बात कराओ, ये चाहती है कि आप अभी से छोड़ दें। ठीक है महाराज, छोड़। खाओ, माँ कसम के छोड़ दिया। अच्छा, 2-4 दिन का मौका तो दे दो। खाओ, माँ कसम। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा।
मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। पूरा विश्वास हो गया कि आप छोड़ देंगे, पत्नी की कसम खाए। एक माँ की कसम भी खा लो ना। हाँ खाओ। हाँ 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 ठीक है सर, माँ कसम सर। नहीं पीऊंगा शराब। नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। मेरा प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? लेकिन मतलब समाज थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं एक बेटा जरूरी है। ऐसा लोग बोलते हैं, आपको जरूरी लगे तो? नहीं गुरुजी, मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो किसके लिए जरूरी है? यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं तो कर लो ना, एक बेटा भी आने दो। क्या दिक्कत क्या है? नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगी। और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? आप खुश रहें, 2 से भले 3, 3 से भले 4। हम तो कह रहे हैं अभी 5, 6 और आने दो। मैं आपको टीवी पर देखा करता था, आज पहली बार सामने देख रहा हूँ, और वो भी गलती से मैं यहाँ पे पहुँच गया। मैं राजस्थान जा रहा था एग्जाम देने के लिए, तो आपको देखा तो मैं इधर चला। राजस्थान जाने की रास्ता यही है क्या? नहीं गुरुजी, समस्या ये कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ, एग्जाम में थोड़े ही रिजल्ट आते हैं। कितने नंबर चाहिए? पास हो जाऊँ, बस नौकरी मिल जाए। किसका नौकर बनना पसंद करोगे? नौकर लोगों का, समाज का। नौकर बनो, मालिक नहीं बनोगे? मालिक अपने मन का मालिक हूँ। कहाँ मन के मालिक हो? मन के भी नौकर हो तुम? मम्मी की ख्वाहिश है। अरे मम्मी भी तुम्हें नौकर बन, तो मम्मी भी तो वही विचारधारा की है जो चली आ रही है नौकर वाली। वो भी किसी नौकर की बेटी होगी, तो बेटे को भी नौकर बना रही है। हाँ, वो मेरे नाना भी नौकरी करते हैं। बस इसलिए मैं सपने देखता हूँ वो मार काट वाली। किसको मार दिए? कुछ भी हो जाता है, कभी कभी मुझे सांप काट लेता है, कभी कभी मैं मतलब मरता नहीं, बच जाता हूँ। इसको कैसे क्या करूँ? क्या करूँ? आने दो ना। नींद नहीं आती ना गुरुजी, समस्या हो जाती, सुबह का फिर कल का शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है। तो नींद आती है तभी तो सपना देखते हो। अभी कह रहे हो नींद नहीं आती। आधे नींद में देखता हूँ ना।